तो दोस्तों एनएसडीएल का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये कंपनी सिर्फ डीमैट अकाउंट तक सीमित नहीं है। एनएसडीएल आपका केवाईसी वेरीफाई करता है, पेंशन डेटा संभालता है और डिग्री भी डिजिटल लॉकर में मेंटेन करता है। और अब ये कंपनी 16,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप के साथ आईपीओ लेके आ रहा है, जिसमें सिर्फ ओएफएस है, यानी कि कंपनी के पास एक भी पैसा जाने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनएसडीएल का बिजनेस मॉडल, केवाईसी और नेट जैसे हिडन सेगमेंट्स, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन मैट्रिक्स लाइक पी, आरओई एंड एनएवी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं एनएसडीएल के बिजनेस के साथ। तो एनएसडीएल करता क्या है? देखो, एनएसडीएल इज लाइक योर बैंक फॉर योर शेयर्स। जस्ट लाइक बैंक होल्ड योर कैश सेफली, एनएसडीएल होल्ड योर शेयर्स, बॉन्ड, ईटीएफ, अदर सिक्योरिटीज इन डिजिटल फॉर्मेट कॉल्ड डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म में आपके सारे सिक्योरिटीज एनएसडीएल बिल्कुल बैंक की तरह स्टोर करता है। So instead of holding physical paper certificate of shares, investor now hold them electronically with NSDL। देखो NSDL सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टर के लिए ओपन एंड मैनेज डीमैट अकाउंट करता है, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए फैसिलिटेट करता है शेयर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट्स, कंपनीज के लिए हेल्प देम क्रेडिट शेयर्स टू इन्वेस्टर अकाउंट ड्यूरिंग आईपीओज, बोनस, स्प्लिट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? प्रोवाइड ई केवाईसी एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशन फॉर आधार, पैन, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए ई वोटिंग, ई साइन जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये सारे सर्विसेज को हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट एनएसडीएल का बिजनेस सेगमेंट हम समझते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिपॉजिटरी सर्विसेज, जो मेन बिजनेस है। तो देखो दोस्तों, डिपॉजिटरी सर्विसेज समझने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। हम जीरोधा या फिर अपस्टॉक पे डीमैट अकाउंट्स खोलते हैं तो हमें लगता है कि यही डीमैट अकाउंट होता है, बट यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। डीमैट अकाउंट मतलब जीरोधा एंड अपस्टॉक में जो अपन अकाउंट खोलते हैं ये होते हैं, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग या फिर वर्किंग कैसे होती है दोस्तों? जब हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो जीरोधा या फिर अपस्टॉक ये करते क्या है? एक्चुअल डीमैट अकाउंट जो है ये एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के सर्वर पे ओपन होता है, वहाँ पे सब मेंटेन होता है। वहाँ पे हम जो भी शेयर्स बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं या फिर होल्ड करते हैं, ये सारा रिकॉर्ड एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के सर्वर पे सारा कुछ प्रोसेसिंग होता है। सेम अगर किसी कंपनी ने बोनस इशू किया, डिविडेंड इशू किया, राइट इशू किया या फिर स्प्लिट किया, सारे प्रोसेसेस एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल में ही होते हैं। अभी जो जीरोधा या फिर अपस्टॉक में हमें जो डीमैट अकाउंट दिखता है, ये बेसिकली इनका बस एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन इसलिए होता है, जो डीमैट अकाउंट है हमारा एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल पे, उसका डेटा प्रेजेंट करते हैं ये लोग हमारे एप्लीकेशन में। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाते हैं ताकि हमें सारे सर्विसेज यूज़ करने में आसानी हो। तो यही प्रोसेसिंग है दोस्तों। तो एनएसडीएल डीमैट अकाउंट मेंटेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेटलमेंट करता है हमारे ट्रेड्स का, कॉर्पोरेट एक्शन का प्रोसेसिंग करता है, बोनस, राइट, स्प्लिट, डिविडेंड सबका। दिस इज लाइक मेंटेनिंग लॉकर ऑफ करोड़ ऑफ पीपल एंड सेफली स्टोरिंग देयर वैल्यूएबल्स। दूसरी सर्विस है केवाईसी एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सर्विसेज। तो एनएसडीएल जो है ये केवाईसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रोडक्ट इंक्लूड सी केवाईसी, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, पैन एंड आधार ऑथेंटिकेशन। जैसे हम कई बार देखते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त हमारा आधार केवाईसी भी होता है, तो ये सारे प्रोसेसेस एनएसडीएल के थ्रू ही होते हैं। केवाईसी फॉर म्यूचुअल फंड एंड ब्रोकर्स, सारे केवाईसी म्यूचुअल फंड के लिए जो केवाईसी लगते हैं या फिर ब्रोकर्स के लिए, ये भी सारे एनएसडीएल के थ्रू होते हैं। इट अर्न्स रिवेन्यू बाय ऑफरिंग दिस सर्विसेज टू म्यूचुअल फंड हाउसेस, ब्रोकर्स, एनबीएफसी एक्सेट्रा। Issuer services, NSDL help companies called issuers with allotting shares during IPOs, handling bonus split issues, shareholder communication like e-voting and e-sign। तो यही मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जो भी हमारा आईपीओज का, बोनस का, स्प्लिट का या फिर डिविडेंड का जो भी प्रोसेसिंग होता है, ये सारा का सारा प्रोसेसिंग एनएसडीएल पे होता है। जीरोधा या फिर अपस्टॉक जैसे एप्लीकेशन हमें सिर्फ डेटा जो है ये अपने एप्लीकेशन में हमारे सामने प्रेजेंट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो कि व्हेन अ कंपनी इशू बोनस शेयर्स, एनएसडीएल इंश्योर दोज बोनस शेयर्स गेट क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट ऑटोमेटिकली। देन है सब्सिडरीज, एनएसडीएल डेटा बेस मैनेजमेंट लिमिटेड, ये एक कंपनी की एनएसडीएल की सब्सिडरी कंपनी है, एनडीएमएल जिसे बोलते हैं। ये करती क्या है? एनएसडीएल ई गव प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है, एजुकेशन, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, बेसिकली ये भी ई केवाईसी का ही काम करती है। सर्विसेज इंक्लूड नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, पेंशन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेट्रा। अब देखो,
जो NDML है ये और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक पेंशन रिकॉर्ड कीपिंग। आपने एक नाम सुना होगा NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में जितने भी पेंशन होल्डर या फिर वो स्कीम होल्डर जो भी रहते हैं, उनका सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन का काम NDML करता है। देन आता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NAD, NAD। NAD पे क्या होता है, बेसिकली हमारा जो भी डिग्रीज रहता है या फिर हमारा जो भी इंस्टीट्यूशन से डिग्री रहता है या फिर हमारा कोई स्किल का सर्टिफिकेट्स वगैरह रहता है, तो ये सारे डिग्री प्लस स्किल का सर्टिफिकेट सारे आपको नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन रहेगी, ये इंस्टीट्यूशन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस अगर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से अगर लिंक रहेगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट मिस हुआ होगा, तो आपको नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पे ये इजीली मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस वहाँ पे जाना है, रजिस्टर करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ओनली इफ़ आपके कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी कोई IITs वगैरह रहेगा, ये अगर NAD पे लिंक रहेगा, तभी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कंपनी के और एक सब्सिडरी है NSDL पेमेंट बैंक। ये बेसिकली डिजिटल पेमेंट बैंक है, फिजिकल ब्रांच नहीं है ये पेमेंट बैंक की। ये बैंकिंग सर्विसेज ऑल प्रोवाइड करती है, डिजिटल ओनली बैंक फॉर स्मॉल सेविंग एंड पेमेंट्स, लॉन्च टू टैप द फिनटेक स्पेस। तो दो देज टू आर नॉट मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे ऑफर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। तो लॉन्ग टर्म में इनसे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ये दोनों सब्सिडरीज में, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। कंपनी पैसा कैसे कमाती है ये जान लेते हैं। तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो आप देखते हो, डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो ईयरली जाते हैं, तो ये NSDL या फिर CDSL जो कोई भी रहेगा उनके पास जाता है। देन ट्रांजेक्शन चार्जेस मिलते हैं कंपनी को, चार्ज एवरी टाइम शेयर्स आर बाय या फिर सोल्ड करते हैं, तभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस कंपनी के पास जाते हैं। KYC सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इससे भी कंपनी को इनकम मिलता है। इश्यूअर सर्विसेज, फीस फ्रॉम कंपनीज फॉर शेयर रिलेटेड एक्टिविटीज, IPOs वगैरह, इससे भी कंपनी को पैसा मिलता है। देन गवर्नेंस सर्विसेज थ्रू सब्सिडरी NDML प्रोवाइड गवर्नमेंट टैक्स सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो जो NSDL पेमेंट बैंक है, वहाँ से भी कंपनी को अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। तो NSDL इनकम इज वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ देज आर फिक्स्ड और रिकरिंग इन नेचर। कंपनी स्केल, NSDL स्ट्रेंथ क्या है, तो डीमैट एज ऑफ 31 मार्च 2025 तक का ये डेटा है। डीमैट अकाउंट्स अभी तक कंपनी के पास 3.3 करोड़ के हैं। वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड 325 लाख करोड़ के हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स 270 प्लस है, जिसमें जीरोधा, ICICI, एंजल वन एक्सेट्रा शामिल है। प्रेजेंस जो है 99% ऑफ इंडियन पिन कोड्स यहाँ पे शामिल है। NSDL इज द डिफॉल्ट डिपॉजिटरी फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट IPOs। तो गवर्नमेंट के जितने भी IPOs आते हैं, सबके डिफॉल्ट डिपॉजिटरी NSDL ही होती है। फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल 23 में रिवेन्यू जो था 1099 करोड़ का था, फाइनेंशियल ईयर 24 में 1365 करोड़ का हुआ, देन फाइनेंशियल ईयर 25 में 1535 करोड़ का हुआ। तो रिवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 234 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 23 में, देन 24 में 275 करोड़ का हुआ, 25 में 343 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रिवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली, यानी कि कंसिस्टेंटली आप बोल सकते हो कि ग्रो हो रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। की रेशियोज की बात करते हैं, बेसिक EPS जो है 17.16 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 22.35% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.11% का है। डेट कंपनी के पास नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। नेट एसेट वैल्यू 100 का है। तो रिवेन्यू एंड प्रॉफिट आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग पे है। मार्जिन्स आर एक्सीलेंट, मार्जिन्स काफ़ी बढ़िया है। एंड बिजनेस इज कैश जनरेटिंग, बिजनेस अच्छा खासा कैश जनरेट कर रहा है। तो कंपनी डेट फ्री भी है एंड कैपिटल एफिशिएंट है। मार्केट कैप एंड वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। देखो कंपनी के पास फुल्ली पेड अप शेयर्स 20 करोड़ के हैं, जिसका फेस वैल्यू 2 का है। अभी कंपनी का जो IPO प्राइस बैंड है वो 760 टू 800 का है, यानी कि प्रीमियम अगर आप देखोगे ₹2 के ऊपर अगर आप प्रीमियम देखोगे तो 758 टू 798 का प्रीमियम है। इस हिसाब से अगर मार्केट कैप का कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर 760 पे अगर लिस्टिंग होता है तो मार्केट कैप रहेगा 15,200 करोड़, जिसका पी रेशो रहेगा, अगर EPS तो 17.16 का ही है, तो अगर
760 पे लिस्टिंग होता है तो 15,200 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा एंड पी रेशियो 44.28 का रहेगा। 800 के ऊपर लिस्टिंग होता है तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा एंड 46.63 का पी रेशियो रहेगा। देखो एनएसडीएल का आप देखोगे तो 60 का पी है, जो सॉरी सीडीएसएल का जो पी है ये 60 का है। सो एनएसडीएल अगर आप सीडीएसएल से कंपेयर करोगे तो रीजनेबली वैल्यूड दिखता है। एनएसडीएल की स्ट्रेंथ क्या है तो देखो ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट डिपॉजिटरी है इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विथ लार्ज इंस्टीट्यूशंस, मोनोपोली लाइक पोजीशन, ओनली वन मेजर कॉम्पिटिटर है जो कि है सीडीएसएल। बट ऐसा है कि सीडीएसएल से भी ज़्यादा सर्विसेज एनएसडीएल प्रोवाइड करता है, तो ये एक कंपनी को एक फ़ायदा है। हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है, रिक्वायर्स सेबी लाइसेंस, स्ट्रॉन्ग टेक इंफ्रा, runs a critical part of India's financial plumbing and strong digital focus है like e-sign, e-KYC एंड ऑल्सो पेमेंट बैंक भी कंपनी ने अभी चालू कर दिया है। रिस्क क्या है देखो, टेक फेलर और साइबर अटैक कैन सेवर डैमेज रेपुटेशन, रिवेन्यू डिपेंड ऑन कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज, तो अगर लो ट्रेडिंग होता है तो लो इनकम आता है। रेगुलेटरी चेंजेस बाय सेबी कैन अफेक्ट ऑपरेशंस। ऑल्सो दोस्तों अगर आईपीओ कम आते तो तभी भी कंपनी के पास जो है कंपनी के बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सीडीएसएल हैज़ मोर रिटेल ट्रैक्शन, दैट इज 10 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट है सीडीएसएल के पास, जबकि एनएसडीएल के पास 3.3 करोड़ के डीमैट अकाउंट है। आईपीओ डिटेल के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ ओपन हुआ है 30 जुलाई को, क्लोज होगा 1 अगस्त को। इशू टाइप जो है ये ऑफर फॉर सेल है। देखो ऑफर फॉर सेल क्या रहता है दोस्तों, फर्स्ट रहता है फ्रेश इशू यानी कि नए शेयर्स इशू किए हैं। ऑफर फॉर सेल क्या रहता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं उनको अपना स्टेक सेल करना होता है, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो ये बेसिकली ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर सेल कर रहे हैं, यानी कि कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाने वाला है, बस शेयर होल्डर से नाम चेंज होने वाले हैं। इशू साइज जो है 4011 करोड़ का है, शेयर्स ऑफर 5.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर होने वाले हैं जिनका फेस वैल्यू 2 का है, प्राइस बैंड 760 टू 800 का है। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है 76 पर शेयर। लिस्टिंग जो है ये बीएससी के ऊपर ही होने वाले हैं। रिटेल के लिए 35% का कोटा है, क्यूआईबी के लिए 50% एंड एनआईआई के लिए 15% का कोटा है। अच्छा, ऑफर फॉर सेल है यानी कि कोई शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जो अपने शेयर सेल कर रहे हैं, तो कौन से शेयर होल्डर से जो सेल कर रहे हैं, देखो आईडीबीआई बैंक है जिनके पास 2,22,37,384 शेयर्स है। देन एनएससी है, एनएससी के पास 1,80,00,000 शेयर्स है। यूनियन बैंक है जिसके पास 56,25,000 शेयर्स है। एसबीआई 40 लाख शेयर्स है। एचडीएफसी के पास 40 लाख शेयर्स है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एसडब्ल्यूटीआई जिसके पास 34,15,547 शेयर्स है। तो ये लोग अपना जो होल्डिंग है ये कुछ होल्डिंग अपना सेल कर रहे हैं। तो टोटल शेयर्स इन ओएफएस 5,01,45,001 शेयर्स है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो आईपीओ का साइज जो है 4,011 करोड़ का है एट अपर प्राइस बैंड ऑफ 800। दिस एंटिटीज जो भी मैंने आपको अभी शेयर होल्डर्स दिखाए, ये रिड्यूसिंग पार्शियल स्टेक, पूरा अपना जो होल्डिंग है ये पूरा होल्डिंग नहीं सेल कर रहे, पार्शियली स्टेक जो है ये सेल कर रहे हैं, नॉट एग्जिटिंग फुल्ली, वही है। एनएससी एंड आरडीबीआई बैंक आर द हाईएस्ट बिगेस्ट सेलर एंड दिस इज अ मोनेटाइजेशन मूव, नॉट अ रेड फ्लैग, तो ये आप एक बात ध्यान में रखिए। आईपीओ की जीएमपी का अपडेट देखिए एज ऑफ 31, मतलब आज ही के दिन आईपीओ का प्राइस 800 अपर प्राइस बैंड जो है, और जीएमपी जो है 137 का चल रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं लिस्टिंग प्राइस 800 प्लस 137, यानी कि लिस्टिंग हम 937 तक की लिस्टिंग अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ऑफ 31 जुलाई के जीएमपी अगर अपन कंसिडर करें तो बस दोस्तों यही है। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो। तो आपको ये आईपीओ के बारे में क्या लगता है, लिस्टिंग के बारे में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर कैसा रहेगा, ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में करिए। ये वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।